बैहर विकासखंड में बिरसा जनपद क्षेत्र के ग्राम जत्ता निवासी 20 वर्षीय युवती गायत्री उइके, पिता शालिग्राम उइके और उसकी बहन राधिका उइके के मलेरिया से पीड़ित होने पर मरीज को गत दिवस रात 8:57 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा से जिला चिकित्सालय बालाघाट के लिए रेफर किया गया था, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस क्रमांक CG04NS 2464 रात लगभग 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा पहुंची और रात लगभग 10:15 बजे मरीज और उसके परिजनों को लेकर जिला चिकित्सालय बालाघाट के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान मृतका गायत्री उइके की बहन सरिता मर्सकोले के अनुसार मरीज को जल्द अस्पताल ना लाकर पहले मलाजखंड ले गए, जिसके बाद वाहन चालक और EMT ने लौगुर घाटी के घने जंगल की ऊंची पहाड़ी रास्ते पर एम्बुलेंस को तेंदुआ देखने के लिए रोक दिया। यही नहीं बल्कि रात लगभग 11:30 बजे वाहन चालक ललित पवार और EMT अनिल राहंगडाले ने रोगी के परिजन से 700 रुपये मांगे और रुपये नहीं मिलने तक एम्बुलेंस को खड़ा ही रखा। पीड़ित परिवार ने जब 600 रुपये वाहन चालक को दिए तभी वाहन आगे बढ़ाया गया। रास्ते में वाहन चालक और EMT मरीज को बालाघाट के प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए प्रेरित करते रहे, जबकि बिरसा अस्पताल ने मरीज को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया था। 108 एम्बुलेंस द्वारा रात लगभग 12:10 पर रोगी और उसके परिजनों को जिला चिकित्सालय बालाघाट में छोड़ा। रोगी के उपचार में देरी हो जाने के कारण उपचार के दौरान गायत्री उइके की मौत हो गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर बिरसा थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मिश्रा ने पब्लिक सर्विस देने वाले लोगों से कहा है कि ऐसी घटनाओं पर प्रशासन और पुलिस सख्त कदम उठाएगी और कार्यवाही करेगी। प्रकरण में एम्बुलेंस चालक और EMT दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें 28 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। साथ ही CMHO डॉक्टर परेश उपलब्ध ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के मिशन संचालक को 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली अनुबंधित संस्था जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली थी तो हमें भी बड़ा दुख हुआ था कि इस प्रकार की घटना हुई है। इसकी तस्दीक इसलिए इमीडिएटली SIT बनाई थी और ये हमने टाइमलाइन फिक्स की थी कि विदिन 2 आवर्स हम लोग सारे टेक्निकल डिटेल्स निकाल के ये पहले इंश्योर करेंगे कि जिस प्रकार की घटना जो फरियादी बता रहे हैं उसके क्या फैक्ट्स हैं। और इनिशियल फैक्ट्स के एनालिसिस से पता चला है कि जो बीमार थी, पीड़िता थी, उसको पहले जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उसके बाद बिरसा अस्पताल लेके गए थे और बिरसा अस्पताल के बाद उसको फिर जब बालाघाट लेके आ रहे थे तो 108 के जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं और जो उसमें टेक्नीशियन रहते हैं उनके द्वारा, परिवारजनों के द्वारा शिकायत की गई कि उनके द्वारा एक तो बहुत स्पीडली नहीं लाए हैं, काफ़ी अनड्यू डिले हुआ है, जिसके कारण बच्चे की जान गई और साथ ही साथ उनके द्वारा अवैध पैसे की मांग भी की गई थी। मुझे लगता है कि जब अभी सारे टेक्निकल डेटा एनालिसिस के बाद हम लोग को ये क्लियर हुआ तो उसके बाद इसमें एक्सटॉर्शन, जो कि एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, और मुझे लगता है कि इसको एक्सटॉर्शन की कैटेगरी करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के साथ इतनी मजबूरी हो और तब आप उससे अगर अवैध रूप से पैसे की मांग करेंगे तो ये एक्सटॉर्शन ही है। तो इसमें एक्सटॉर्शन और नेग्लिजेंट एक्ट की जो सेक्शंस रहते हैं BNS के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। दोनों जो ड्राइवर और जो टेक्नीशियन थे एम्बुलेंस के, उन दोनों की अरेस्टिंग हो गई है और उन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और मेरी आप सबके माध्यम से सभी से अपील है, जितने भी पब्लिक फंक्शनरीज़ हैं उनसे भी अपील है कि आप अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। यदि आप लोगों के द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाएगा तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम इसको लाइटली नहीं लेंगे। और जितनी सीरियस ऑफेंसेस होंगे इस प्रकार के, उनको मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस के तहत हम लोग उसमें दर्ज करेंगे। हम सभी उस जो बच्ची थी उसके परिवार से लगातार संपर्क में हैं, उनको जो भी अन्य प्रकार की सहायता होती है वो मुहैया भी करा रहे हैं। पर आपके माध्यम से मैं पुनः सभी, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हों एम्बुलेंसेस के, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के, चाहे वो पब्लिक ऑपरेटर्स हों, यदि इस प्रकार की कोई भी शिकायत मिलती है तो कोई भी इसको लाइटली नहीं लेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई जो हम आपके ऊपर कर सकते हैं वो करें।